एजिंग जो होता है, एजिंग मतलब हमारा स्किन मैच्योर होता है। सो नॉर्मल एजिंग एंड फोटो एजिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस है, फोटो या शब्द मतलब सन। तो सन डैमेज ये रहता है फोटो एजिंग का मेन मैकेनिज्म। एंड नॉर्मल एजिंग में हमारे एज के हिसाब से जो हमारे सेल्स डैमेज होते हैं या सेल्स का फंक्शनिंग जो कम होता है, इसे बोलते हैं नॉर्मल एजिंग। नॉर्मल एजिंग में यूजुअली हमको सैगिंग ज्यादा दिखता है, छोटे छोटे झुर्रियां दिखती है। बट अगर हम फोटो एजिंग स्पेसिफिकली जब हम बोलते हैं, जो सन इंड्यूस्ड एजिंग रहता है, उसमें हमें पिगमेंटेशन ज्यादा दिखता है, उसमें हमें जो हमारे झुर्रियां रहती है वो ज्यादा मोटे रहते हैं, हमारा जो चमड़ी है ज्यादा मोटा हो जाता है, तो उसे बोलते हैं हम फोटो एजिंग। सन इंड्यूस्ड जो मतलब फोटो एजिंग में जो सन है, सन में बेसिकली दो तरह के रेडिएशन रहते हैं। दो दो से ज्यादा रहते हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट यूवीए और यूवीबी रेडिएशन रहता है, जो हमारे स्किन को ज्यादातर अफेक्ट करता है। तो जब भी ये यूवीए और यूवीबी रेडिएशन एक लिमिट से ज्यादा जब एक्सपोज रहते हैं हम, तभी जो हमारा डीएनए रहता है, हमारे सेल के अंदर जो डीएनए रहता है उसका डैमेज होता है और थोड़ा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ऐसे झुर्रियां और पिगमेंटेशन होते हैं। उसके अलावा जो डीएनए है, उसके अलावा जो हमारे स्किन में मेलानोसाइट्स रहते हैं, जो हमारे स्किन को रंग देते हैं, इसका नंबर और इसके साइज बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो कलर है वो ज्यादा डार्क हो जाता है, जिसे हम टैनिंग बोलते हैं। तो ये दो रीजंस रहते हैं जिससे हमारा स्किन डैमेज होता है सन की वजह से। हाँ, बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। इनफैक्ट ये वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉजेज रहता है हमारे ओपीडी में, सन इंड्यूस्ड डैमेज, जिसे हम ट्रीट करते हैं। और इसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सनस्क्रीन लगा के, धूप में कम से कम जाके, या जब भी हम धूप में जा रहे हैं हमें मेक श्योर करना है कि हम हमारे फेस को ढक रहे हैं, हमारे सब सन एक्सपोज पार्ट्स को हम ढक रहे हैं। तो ये एक तरीका हुआ जिससे हम हमारे फोटो एजिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर फोटो एजिंग हो गया है तो हाँ, ये इजिली ट्रीटेबल है। अगेन इसमें आप थोड़े मेडिसिन या क्रीम्स लगा सकते हो, या क्लिनिक में आके लेजर्स या पील्स करा सकते हो, जिससे ये कम हो जाएगा। बट खुद से कोई भी क्रीम्स जाके मत लगाइए, हमेशा आपके डर्मेटोलॉजिस्ट कंसल्ट कीजिए, फिर ही आपकी क्रीम शुरू कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट होता है सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन जो है आपको रोज लगाना है बिना भूले, आप घर से बाहर निकले या नहीं निकले, सनस्क्रीन एक ऐसा चीज है जो आपको रोज लगाना है। घर घर से अगर आप बाहर निकल रहे हो तो घर से निकलने के आधे घंटे पहले लगाना है। एंड अगर आप बहुत टाइम के लिए घर से बाहर हो, बहुत टाइम के लिए धूप में हो, तो आप ऐसे कर सकते हो कि दो दो तीन तीन घंटे में सनस्क्रीन रीअप्लाई करो, क्योंकि उसका एक्शन जो है 2 से 3 घंटे में चला जाता है। अगर आपको पता है आप अंदर ही रहने वाले हो, एक बार लगाया, 2 बार लगाया तो भी इनफ है। घर पे रहोगे, आपको विंटर सीजन हो, रेनी सीजन हो, फिर भी सनस्क्रीन लगाना है। और एक चीज जो है, सनस्क्रीन लगाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि 2 फिंगर्स पे सनस्क्रीन पूरा, या 2 फिंगर्स पे लगा लेना है, और फिर फुल फेस और नेक वही सनस्क्रीन से कवर करना है। सनस्क्रीन सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, जिससे हम फोटो एजिंग को हम रिवर्स कर सकते हैं, हम खुद को बचा सकते हैं। सो सनस्क्रीन लगाना एक चीज हुआ। एंड सनस्क्रीन के अलावा काफी चीजें रहते हैं जिससे फोटो एजिंग कम हो जाए। जैसे कोई एसिड्स रहते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड जिसको बोलते हैं, उसमें ग्लाइकोलिक एसिड जो हुआ वो हेल्प करता है। फिर कोई रेटिनॉइड्स रहते हैं, जैसे रेटिनॉइड्स में भी काफी तरह के टाइप्स रहते हैं, रेटिनॉल, रेटिनल, फिर हमारा ट्रेटिनोइन हुआ। ये जो है, ये एजिंग जो है इसको भी प्रिवेंट करता है, और एजिंग होने के बाद इसे ट्रीट भी हम उसी क्रीम से करते हैं। अगर आपको सन डैमेज में, अगर आपको पिगमेंटेशन ज्यादा हुआ, तो कोई क्रीम्स रहते हैं जिसे हम एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं, जैसे विटामिन सी हुआ, या फिर कोई डी पिगमेंटिंग क्रीम्स रहे, जैसे कोजिक एसिड हुआ, ग्लाइकोलिक एसिड हुआ, हाइड्रोक्विनोन हुआ। इससे हम हमारा पिगमेंटेशन पार्ट कम कर सकते हैं। अगर किसी में सन की वजह से रिंकलिंग ज्यादा हो, तो उनमें एंटी एजिंग क्रीम्स जैसे रेटिनॉइड्स ये लगा के कम कर सकते हैं। ये हुआ है घर पे लगाने वाले क्रीम्स। और थोड़े से क्रीम्स आते हैं, ऐसे ही क्रीम्स थोड़े हायर परसेंटेज में, जो हम डॉक्टर्स पेशेंट्स के चेहरे पर लगाते हैं क्लिनिक में, इन क्लिनिक प्रोसीजर्स, जिसे केमिकल पील बोलते हैं, वो हम कर सकते हैं। एंड थर्ड एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं लेजर्स। तो लेजर्स भी इफेक्टिव होते हैं फोटो एजिंग को कम करने में।